जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। सभी को एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। जल्दी से फटाक से जुड़ जाए, क्लास को कर दीजिए लाइक और शेयर। तो प्यार साथियों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि मैं आपके लिए रोजाना फिजिक्स भौतिक विज्ञान की क्लास लेकर आता हूँ। रोज की तरह एक बार फिर से आप सभी का भौतिक विज्ञान की क्लास में स्वागत है। तो सभी बच्चे जल्दी से फटाक से जुड़ जाए, क्लास को कर दीजिए लाइक और शेयर। तो साथियों, आप सभी की क्लास स्टार्ट हो चुकी है, जल्दी से आ जाइए भाई सभी। फिर ये मत कहना कि सर ने न्यूमेरिकल नहीं कराए। न्यूमेरिकल ही स्टार्ट हुए हैं भाई, चले हुए हैं। तो आप लोग इससे संबंधित यदि कोई भी न्यूमेरिकल आपको किसी भी एग्जाम में, टेक्निकल में या किसी भी, आप लोग किसी भी उसमें बैठे हो, तो आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है ना। वैसे स्पेशल क्लास ये जो हमारी बनी हुई है, वैसे तो सभी एग्जाम में आपको हेल्प करेंगी, बट ये जो क्लास बनी हुई है ये आपको बनी हुई है रेलवे के लिए स्पेशल क्लास, जिनके एग्जाम अभी होने वाले हैं, ठीक है। तो प्यार साथियों, जल्दी से देखें। जिस अब रेलवे में भी किस किस एग्जाम के लिए, ग्रुप डी, एएलपी, टेक्निकल, ग्रेड थर्ड, और भाई ग्रेजुएशन बेस और ट्वेल्थ बेस, सभी के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। जल्दी से आ जाइए। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे, परिवार में भी एकदम मस्त होंगे। एक व्यक्ति भूमि से 25 किलोग्राम का सामान उठाता है और इसे भूमि से 2.5 मीटर के ऊपर सिर पर रख कर ले जाता है। यदि जी बराबर इतना हो तो सामान पर उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। तो डब्लू बराबर mgh, mdh से ध्यान रखना। तो भाई 25 मल्टीप्लाई 2.5 मल्टीप्लाई 10, यदि बात करें तो प्यार साथियों 25 25 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 625, और इसमें एक पहले इस पर था पॉइंट, तो ये हो जाएगा 10 की गुना करते ही सार ये 1 दशमलव पीछे चले जाएगा, एक पॉइंट, तो ये हो जाएगा 625। और कार्य का मात्रक यदि बात करें तो कितना हो जाएगा, जूल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जो जा रहे हैं वो ही हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर आंसर सही। बिल्कुल 625 जूल जो दे रहे हैं वो सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल इसी के साथ आशा करता हूँ कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आए। यदि आपको समझ ना आए तो एक बार दोबारा से क्लास को दोबारा से लें। फिर भी कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल 5 किलोग्राम भार की एक वस्तु को 4 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। उस वस्तु पर लगने वाले गुरुत्व बल के कारण किया गया कार्य का मान ज्ञात करो, कितना होगा। तो प्यार साथियों, किए गए कार्य का मान ज्ञात करना है। सेम क्वेश्चन है। जब उठाने की बात करें, 5 किलोग्राम भार की एक वस्तु 4 मीटर ऊंचाई तक उठाई जाती है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट वर्क कर रहा है। तो प्यारे साथियों माइनस का होगा mgh, ठीक है। तो माइनस लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, और 10 की मल्टीप्लाई और करेंगे तो माइनस के 200। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, डी वाला सही हो जाएगा। माइनस क्यों आया, क्योंकि अब ग्रेविटेशनल के अपोजिट अकॉर्डिंग वर्क करते तो प्लस का होता, ठीक है। बिल्कुल अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। 5 किलोग्राम की एक वस्तु को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। इस प्रक्रिया में कितना कार्य किया गया है। बहुत ही आसान। 5 किलोग्राम की वस्तु को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाया गया है। इस प्रक्रिया में किया गया कार्य कितना होगा यदि जी का मान इतना हो तो प्यार साथियों 5 दूनी 10, और 10 में मल्टीप्लाई करेंगे 9.8 की, तो 98 जूल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। घना ही हलवा सवाल था। यू यू डब्लू बराबर mgh वाला ही फॉर्मूला लगेगा। जो बच्चे अभी जुड़ पाए उनको बता देता हूँ, है ना। डी वाला सही हो जाएगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से क्या कहने वाला है। नेक्स्ट, एक व्यक्ति 20 किलोग्राम के सामान को जमीन से 2 मीटर ऊपर उठाकर अपने सिर पर रख कर ले जाता है। तो सेम क्वेश्चन है। 20 दूनी 40, 20 दूनी 40 और 10 की गुना करेंगे 200, तो 200 जूल हो जाएगा कार्य का मात्रक, है ना। जूल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए के साथ जो जा रहे हैं वैसे सही हो जाता है। सॉरी, माफी चाहता हूँ, ए नहीं भाई। देखो एक बार फिर से चेक करेंगे। 20 दूनी 40, 40 में 10 की मल्टीप्लाई करेंगे 400 हो जाएगा। बहुत बढ़िया भाई, शाबाश, बहुत अच्छा बच्चों ने बताया भाई। अगर 200 नहीं सर 400 होता है। बिल्कुल गुना मल्टीप्लाई करने के बाद कभी कभी
हो जाता है, ज़रूरी नहीं है कि मेरे से गलती नहीं होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि स्वाभाविक है, आदमी से ही गलती होती है और गलती करके ही सीखता है। ठीक है? तो प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 1 किलोग्राम की वस्तु 30 मीटर की ऊंचाई से भूमि पर गिराई जाती है। गुरुत्व बल का मान कीजिए। गुरुत्व बल का मान ज्ञात कीजिए। तो प्यारे साथियों, ये भी यही है, पीई है ना, पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि गति के कारण। तो प्यारे साथियों, कितनी हो जाएगी, mgh। तो mgh में इसका फॉर्मूला वही लगा देंगे जो आपको पता है। mgh बराबर कितना हो जाएगा, 30 एकम 30 और 10 300। तो प्यार साथियों, हमारा कौन सा आ जाएगा, 300 जूल आ जाएगा। देखो कैसे, 30 एकम 30 और भाई 30 की मल्टीप्लाई 10 में करेंगे एमजीएच में, तो कितना हो जाएगा, 300 जूल। 31 जा 30 और 30 10 जा 300 हो जाएगा, 300 जूल हो जाएगा, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखिए, फटाक से क्या हो जाएगा भाई बच्चों। नेक्स्ट, 800 किलोग्राम की एक कार द्वारा 5 मीटर प्रति सेकंड से 10 मीटर प्रति सेकंड बढ़ाने में किया गया कार्य, मतलब कि वेग बढ़ा है उसका। क्या बढ़ा है भाई, वेग। तो इसको बढ़ाने में कितना कार्य हुआ है भाई, वो आप लोगों को बताना है। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो कार्य की गणना कर रहे हैं, तो गति के कारण, गति तो है भाई, गति के कारण क्या हो जाएगा, कार्य बराबर गतिज ऊर्जा हो जाएगी 1/2 mv2 माइनस के v1, v2 का स्क्वायर माइनस के v1 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगा देंगे भाई। तो प्यार साथियों, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला हो जाएगा, गतिज ऊर्जा के कारण ही, या कार्य के कारण गतिज ऊर्जा के रूप में ही तो संचित हो जाएगी। तो प्यार साथियों, इसमें क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100, 25 हो जाएगा 75, 75 की मल्टीप्लाई 800 में करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, किलो जूल में दिया हुआ है, 1000 की मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो प्यार साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से, 10 मैं करके ही दिखा देता हूँ, 1/2 मल्टीप्लाई 800 मल्टीप्लाई 75। ठीक है भाई, तो प्यार साथियों, ये हो जाएगा, यदि आप इसकी मल्टीप्लाई करें 2 से तो 400 आ जाएगा, 400 की मल्टीप्लाई करेंगे, 0 2 0 तो जूगी, तो 4 पंजे 20, 3 हो जाएगी, 4 7 28 और 2 30। ठीक है, यदि 1000 से भाग देंगे तो 30 जूल आ जाएगा। तो प्यार साथियों, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए वाला सही हो जाएगा, 30 किलो जूल। बिल्कुल, आशा करता हूँ कि ये बात आपको समझ आ गई होगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। कार्य करने की दर कहलाती है, कार्य करने की दर क्या कहलाती है, जल्दी से बताएं। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, कार्य करने की दर क्या कहलाती है, ऊर्जा, वेग, शक्ति या बल। तो कार्य करने की दर को यम शक्ति कहते हैं। ठीक है, कार्य करने की दर को यम क्या कहते हैं, शक्ति। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आगे पीछे हो गया था, 49वां पहले आ गया, 48वां बाद हुआ। 20 किलोग्राम भार की एक वस्तु को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, तो उस वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य। तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है, आप लोग कर लेंगे, टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। 20 दूनी 40, 40 की मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 400 जूल आ जाएगा, ए वाला ऑप्शन। ठीक है भाई, बिल्कुल, के डब्लू बराबर mgh वाला लगा देंगे, वो उससे ही आ जाएगा, ए वाला सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से, क्या हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन है, शक्ति को किस रूप में व्याख्यात किया जा सकता है, शक्ति को किस रूप में व्याख्यात किया जा सकता है। तो 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यार साथियों, बिल्कुल सही जवाब, शक्ति को कार्य करने की दर अथवा ऊर्जा स्थानांतरित की दर में परिवर्तित किया जा सकता है या व्याख्यात किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी के साथ जो जा रहे हैं सही हो जाता है। बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से, क्या हो जाएगा भाई। कार्य करने की दर या ऊर्जा स्थानांतरण की दर को क्या कहते हैं, कार्य करने की दर या ऊर्जा स्थानांतरण की दर को क्या कहते हैं, शक्ति, कार्य, करत कार्य, आवेग या बल।
4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं। तो प्यार साथियों, कार्य करने की दर या ऊर्जा स्थानांतरण की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। ये शक्ति से संबंधित, पावर से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, प्रश्न बनेंगे, थ्योरी संबंधित है ना, थ्योरी, तो वे आपके क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने वाले हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सभी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि एक भी क्वेश्चन ऐसा है जो ऐसे ही उठा रखा है ना। तो आप लोग प्लीज बने रहिए हमारे साथ। यदि कोई कारक टी समय में डब्लू कार्य करता है तो उसकी पावर क्या हो जाएगी? बिल्कुल बहुत ही आसान कार्य पावर बतानी है। शक्ति बराबर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? घन ही हलवा प्रश्न है भाई, बहुत बढ़िया। तो पावर बराबर एक तो होता है जब हमें करंट और वोल्ट दे रखा हो तो वी आई हो जाएगा। यदि हमें कोई कार्य कारक टी समय में डब्लू कार्य करता है और पावर कितनी बतानी है तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पी बराबर डब्लू अपॉन टी। ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा, बहुत बढ़िया, सी वाला सॉरी, पी बराबर डब्लू अपॉन टी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। शक्ति बराबर डब्लू अपॉन टी, जहाँ डब्लू क्या है? बिल्कुल बहुत आसान है, ऊर्जा, भार, वाट या कार्य। आपको नोटेशन का अर्थ भी पता होना चाहिए, कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो डब्लू बराबर है टी, वो कार्य है, और टी बराबर है समय, और शक्ति बराबर है पावर, है ना। तो प्यार साथियों, ये ऑप्शन नंबर डी के साथ जो जा रहे हुए सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। कार्य करने की गति कहलाती है, कार्य करने की गति क्या कहलाती है? आप लोगों को बताना है। ऊर्जा, शक्ति, दाब, बल। कार्य करने की गति को क्या कहते हैं? जल्दी से बताइए फटाक से। तो कार्य करने की गति या दर को शक्ति कहते हैं, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी वाला सही हो जाएगा, शाबाश। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक मात्रा किए गए कार्य की गति मापती है? बल, वेग, ऊर्जा, शक्ति। बहुत ही आसान, धरती का सबसे हल्का प्रश्न। तो क्या नापता है? शक्ति नापती है ना। ऑप्शन नंबर डी के साथ जो जा रहे हुए सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। शक्ति का सूत्र बताना है, शक्ति। तो प्यार साथियों देखो, पहले क्या करा था? नोटेशन में पूछ लिया गया था, अब क्या किया? हिंदी में पूछ लिया। तो शक्ति का फॉर्मूला हो जाएगा कार्य बटे समय, कार्य बटे समय, P बराबर डब्ल्यू अपॉन टी। अब ये बता कर आया हूँ। तो कार्य बटे समय, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी के साथ जो जा रहे वैसे ही हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। क्या हो जाएगा भाई? निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि किए गए कार्य की दर कहलाती है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। निम्न में से कौन सी भौतिक राशि किए गए कार्य के बराबर होती है या मापती है? जल्दी से देखिए भाई। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। बहुत बढ़िया, जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं वे सही हो जाता है, बहुत ही बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से, क्या हो जाएगा? अगला क्वेश्चन है, मोहन एक वजन 40 किलोग्राम का है। मोहन का वजन जो है 40 किलोग्राम का है और वह 10 सेकंड में 50 सीढ़ियाँ चढ़ जाता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो तो मोहन की शक्ति बतानी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे साथियों, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो प्यार साथियों, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो मोहन के द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कर लेंगे। कितनी दूरी ज्ञात कर लेंगे तो प्यार साथियों शक्ति जब भी निकालेंगे ना। तो कितनी सीढ़ी है? 15, 15 सेंटीमीटर की ऊंचाई है। कितनी सीढ़ी है? 50। तो 50 सीढ़ियाँ हैं और भाई 15 सेकंड में चढ़ जाता है। तो 15/100 मल्टीप्लाई 50। ठीक है भाई, तो इसको मीटर में चेंज कर लेंगे तो 0 से 0 कैंसिल, 5 दूनी 10, तो 7.5 मीटर आ जाएगा भाई। 7.5 मीटर की दूरी वो कवर करता है ना। तो शक्ति बराबर क्या होता है? कार्य बटे समय।
और कार्य बटे समय को क्या कहते हैं, P बराबर M, W को क्या कह सकते हैं, mgh कह सकते हैं कि नहीं, और T हो जाएगा। तो M का मान हो गया 40, G का मान हो गया 10, H का मान हो गया 7.5। और कितने सेकंड में चढ़ता है भाई, 10 सेकंड में। तो 10 से 10 कट जाएगा, 40 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 7.5। तो 40 और 7.5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 300 वाट। क्योंकि अभी अभी 4 की मल्टीप्लाई यदि 75 में करते हैं तो आप लोगों को 30 प्राप्त हुआ था, तो यदि 40 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 प्राप्त हो जाएगा। तो शक्ति हो जाएगी 300 वाट, राइट। बहुत बढ़िया, वैल्यू आप पुट कर सकते हो, नहीं किया तो मुझे बताना, मैं करके दिखा दूंगा। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से क्या हो जाएगा, यदि कोई लड़का 4 मिनट में 600 न्यूटन बल के साथ 20 मीटर की दूरी तय करता है तो लड़के द्वारा खपत की गई शक्ति की मात्रा बतानी है, पावर। तो प्यारे साथियों 4 मिनट में 600 न्यूटन के बल के साथ 20 मीटर की दूरी तय करता है तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये क्वेश्चन भी सेम टू सेम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए फटाक से क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर के रूप में कार्य बराबर क्या हो जाएगा, बल गुना विस्थापन, ये भी फॉर्मूला है। तो 4 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 6 चौक 24। 4 मिनट में कहाँ है, मिनट नीचे रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्यार साथियों इसमें नहीं, 20 की और 600 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12,000 आ जाएगा। यदि देखें 4 मिनट, P बराबर W/T हो जाएगा, है ना। तो प्यार साथियों W का मान तो आ गया 12,000, T का मान हो जाएगा 24, 240। और जैसे इसको करेंगे 24 पंजे 120, तो कितना आ जाएगा, 50 वाट आ जाएगा शक्ति। कितनी आ जाएगी भाई, 50 वाट। बहुत बढ़िया, जो बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से क्या रहने वाला है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। 50 किलोग्राम द्रव्यमान का एक लड़का 40 सीढ़ियां 9 सेकंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है और जी का मान 10 है तो कितना आंसर हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन अभी अभी दूसरा या लास्ट से तीसरा क्वेश्चन था, तो आप लोग बताएंगे, सीधा सीधा आंसर बताने वाला हूँ कौन सा रहने वाला है भाई। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। शक्ति का मात्रक पहले तो देखिए दो ही इसमें ऑप्शन है, एक तो ये है और एक ये है, क्योंकि शक्ति का मात्रक होता है वाट। ठीक है, तो इसमें से एक क्वेश्चन सही है, वो आपको बताना है। तो प्यार साथियों बिल्कुल सही जवाब जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाते हैं। तो यदि आपको क्लास सही अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक शेयर कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, घंटे का बटन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल इसी वक्त इसी समय। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे साथ पढ़ते रहिए। जब पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम सभी को। यदि कोई त्रुटि हो जाती है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं भाई।